होना है। क्लास 12th का इंग्लिश ग्रामर, आर्टिकल्स, चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब क्या होता है? परिभाषा। डेफिनेशन मतलब आर्टिकल्स की किसे कहते हैं? तो आर्टिकल्स किसे कहते हैं? ए एंड और द को आर्टिकल्स कहते हैं। ए एंड और द को आर्टिकल्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर में कि आर्टिकल्स देखिए, यहाँ पे आर्टिकल बोलिए या फिर आर्टिकल्स बोलिए, ये दो फॉर्म्स का होता है। एक होता है वीक फॉर्म्स और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत से थोड़ा सा बोलना है, और वीक मतलब थोड़ा सा कम बोलना है। समझ गए? देखिए आर्टिकल्स हमारे पास कौन कौन है? ए एंड और द, ए एंड और द, यही आर्टिकल्स हमारे पास। अब इसको पहचाने कैसे कि वीक फॉर्म है या फिर स्ट्रॉन्ग फॉर्म है? तो जो थोड़ा सा देखिए, इसमें हम दो भाग में बांटते हैं, एक वीक फॉर्म्स और दूसरा स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स। तो वीक फॉर्म में भी ए मतलब क्या होता है? ए मतलब तो थोड़ा सा हुआ। ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म में क्या हो जाएगा? ए थोड़ा सा आवाज मतलब टाइट नहीं करना है, उसको बोलेंगे ए। दूसरा में देखिए, दूसरा में कहा है एन, तो एन मतलब क्या होता है? अन। क्या होता है? अन। और इसी को स्ट्रॉन्ग फॉर्म बोलेंगे तो एंड। क्या बोलेंगे? एन। इसी प्रकार इसको ना द को दे भी पढ़ते हैं। द को क्या बोलते हैं? द दे भी बोलते हैं। इसको हर्षवी, इसको दीर्घायु बोलते हैं। ये एक वीक हो गया और एक स्ट्रॉन्ग हो गया। तो इसमें देखिए ना, द दा, थोड़ा सा जिसमें पावर लगे वो स्ट्रॉन्ग और जिसमें कम लगे वो वीक हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ये आर्टिकल्स कोई बड़ी बात चीज न है, समझिए खाली फिर। ये देखिए कॉन्सोनेंट तो बताए थे कि कौन बेटा चीटी, कौन बेटा चीटी। ये हमारे पास आ गया साउंड्स। कौन कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में आ गया। अगर पहले रहे द, पहले रहे द, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले क्या लगाना है? द। अब ये देखिए, और ये वोवेल साउंड के पहले भी द लगाना है, लेकिन कौन सा? दीर्घयु की हर्षयु? ये हर्षयु। तो कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो उसके पहले द तो दोनों पास लगेगा। कॉन्सोनेंट साउंड में लगेगा कौन सा? द। देख लीजिए इधर वाला है, थोड़ा मिट रहा नहीं दिख रहा। और यदि जो वोवेल साउंड है तो उसको जगह पर ये हर्षयु वाला द लगाना है। अब आते हैं कि वोवेल्स तो पता होगा सबको, आपको कि ए ई आई ओ यू वोवेल्स होता है। लेकिन उसको अकॉर्डिंग मतलब हम लोग जब आर्टिकल्स को बनाते हैं तो बीच बीच में कहीं कहीं गलत हो जाता है, तो उसके अनुसार नहीं चलना। हम लोग का स्वर्ण वर्ण के अनुसार चलना है। स्वर वर्ण कितने हैं? तो 12 है टोटल। कितने स्वर वर्ण? 12। अब कौन कौन है? तो आई का जो पूरा अक्षर है अ आ ई उ ए ओ औ अन अ, जितने भी अक्षर है वो सब क्या है? स्वर वर्ण है। अब बाकी क ख से प प तक अयरा लवा सब, ये सब क्या है? व्यंजन। यदि जो अगर स्वर्ण वर्ण रह गया, अगर स्वर्ण वर्ण रह गया, देखो ना उसको, स्वर्ण वर्ण रह गया तो ए का प्रयोग ए और एन लगाना। ए और एन, तो स्वर्ण में लगाना एन और जो व्यंजन रहेगा उसमें लगाना ए। जो व्यंजन रहेगा उसमें ए लगाना है और जो स्वर्ण रहेगा उसको में एन लगाना है। देखिए अब वही चीज को यहाँ पे पता करते हैं कि यूज ऑफ ए एन और ए और एन। जैसे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंजीनियर, इंजीनियर लिखा हुआ है, तो जरा बताइए इंजीनियर, इसको हिंदी में बोलिए तो प्रथम लेटर को देखना, इंजीनियर। इन तो ई आ रहा है, तो ई कौच में आ रहा है? तो स्वर वर्ण वाला। अभी जस्ट पढ़ाए कि आई का जो पूरा अक्षर है वो स्वर्ण है, उसको में ई आ रहा है। ई है तो क्या लगाना है? जब होल स्वर्ण वर्ण रहे तो एन लगाना, जब व्यंजन रहे तो ए लगाना है। यहाँ पे तो स्वर्ण आ रहा है पहला लेटर, तो क्या हो जाएगा? एन। उसी प्रकार आवर, आवर क्या है? आवर। इसे ओ देख लेगा भोल से, ओ नहीं देखना, ओ। ये प्रथम अक्षर क्या आ रहा है? तो ओ इस तरह से आ रहा है, अ की मात्रा आ रहा है इसमें, ओ। तो ओ आ रहा है तो इसमें भी क्या लगेगा? एन लगेगा। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है? उच्चारण। सब जगह ये नहीं देखा जाएगा कि स्वर्ण वर्ण है या फिर व्यंजन वर्ण। कभी कभी बोल के भी देखा जा सकता है कि ये स्वर्ण है या फिर व्यंजन है। इसके बारे में देखिए, ए और एन। ए मतलब एक ही होता है, एन मतलब भी एक ही होता है। बशर्ते यहाँ पे ये पता करना है
कि जहाँ व्यंजन रहेगा वहाँ ए लगा देना, और जहाँ स्वर्ण वर्ण रहेगा उसको क्या लगा देना है, एन। ये देखिए, तो रूल नंबर 1 में क्या कहता है कि स्वर्ण वर्ण, अभी जस्ट पढ़ाएं। ये देखिए, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अन अ, जितना भी आई का जो भी अक्षर है उस समय हमारे पास क्या है, स्वर वर्ण। क्या है, स्वर वर्ण। यदि जो उसको पहले अगर कोई आता है तो एन का प्रयोग लगा ना। और ये देखिए रूल नंबर 2, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण का ख से पूरा प फ तक आयर अलवा, आई के अक्षर छोड़कर बाकी सब क्या है, तो व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण रहेगा तो उसमें क्या लगा देना है, ए। व्यंजन रहेगा तो क्या लगाना है, ए। और यदि जो स्वर्ण रहे तो क्या लगाना है, एन का प्रयोग। अब आर्टिकल्स किसे कहते हैं उसी के बारे में चर्चा करते हैं। इसको आर्टिकल बोलते हैं, आर्टिकल्स भी बोल सकते हैं। आर्टिकल्स किसे कहते हैं ये देखिए, ए एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। ए एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। अगर कोई पूछे कि आर्टिकल्स किसे कहते हैं, ए एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। बोर्ड मार्क्स में 2 या 3 नंबर इसमें से आता है आर्टिकल्स को। आर्टिकल्स कहते हैं ए एन का इंडेफिनिट आर्टिकल तथा डिफिनिट द आर्टिकल्स को कहते हैं। अब ये पूछा जाए कि आर्टिकल्स को कितने भागों में बांटा गया है, तो आर्टिकल्स को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया। और कौन कौन भाग है, तो एक होता है इंडेफिनिट और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने भागों में बांटा गया है, तो इंडेफिनिट और डेफिनिट। और ये पूछे कि एन का प्रयोग कहाँ, ए का प्रयोग कहाँ, हम लोग को बताना है कि ए का प्रयोग जहाँ व्यंजन वर्ण रहे और एन का प्रयोग जहाँ स्वर्ण वर्ण रहे वहां पे लगाना है। और द का प्रयोग कहाँ लगाना है, जो कोई खास हो, अकेला हो, उस जगह पर द का लगाना है। तो आज सिर्फ हम लोग ए और एन की चर्चा करेंगे, अगली क्लास में द का। देखिए कुछ देंगे बनाने के लिए भी। यूज ऑफ ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यूज ऑफ मतलब प्रयोग करना, ए और एन का प्रयोग करना है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात कॉमन नाउन। अर्थात क्या लगाना है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले होता है, कलेक्टिव नाउन के पहले होता है। जैसे में दिस इज ए बॉक्स, दिस इज ए बॉक्स। अच्छा ये बॉक्स है तो क्या है हमारे पास, नाउन है, नाउन है ना। लेकिन नाउन है तो ये क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये तो सिंगुलर है। और यदि जो यही रह जाए इसे कि बी ओ एक्स एक्स ई एक्स, तो क्या हो गया हमारे पास, प्लूरल। यहाँ पे कहा गया कोची कि यूज ऑफ ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए। सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल मतलब कि जो गिनती हो सके। अनकाउंटेबल मतलब जो अनगिनत हो। अनगिनत रहेगा तो भी नहीं लगाना है ए एन का। और यदि जो सिंगुलर है और गिनती है तो उसके सामने क्या लगा देना, ए अथवा एन। तो एन कहाँ लगाएंगे, जहाँ पे स्वर रहेगा, और ए कहाँ लगाएंगे, जहाँ पे व्यंजन रहेगा। जैसे हम देखिए यहाँ पे ए क्यों लगाया है, ये जो बॉक्स है तो ब किसकी मात्रा आ रहा है, तो प फॉर्मूला में आ रहा है। तभी जस्ट पढ़ाएं कि आई का सिर्फ मात्रा है जो अति स्वर्ण है, बशर्ते उसके दूसरा सब व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग लगा दिया, ए का। उसी प्रकार फिर से एक बार आ जाते हैं। यूज ऑफ ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन के पहले होता है। सिंगुलर नाउन, काउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले होता है। और किसका प्रयोग होता है, तो ए और एन का। जैसे में देख लिए कि दिस इज ए बॉक्स, समझ में आ गया। चलिए, और हाँ किसको किसको साथ होगा, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन भी होगा इसमें। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, समझ गया। अब मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब नहीं होगा। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाउन पिछली क्लास में चर्चा हम लोग किए थे। बेटा नोट कहाँ है छोटू, देखिए अब आते हैं दूसरा नंबर में। पहला नंबर था, दूसरा क्या है, अगर नाउन प्लूरल नंबर में हो तो, अगर नाउन प्लूरल नंबर में हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे में
देज आर बॉक्सेज, देज आर बॉक्सेज, इधर ध्यान दीजिएगा। अगर नाउन मतलब सिंगुलर है और सिंगुलर है काउंटेबल है तो क्या होगा, ए और एन का प्रयोग होगा। और यदि जो अगर नाउन प्लूरल रहेगा तो ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे में देज आर बॉक्सेज। अच्छा ये बात बताइए, ये हमारे पास क्या है, ये प्लूरल है कि सिंगुलर है? तो जवाब आना चाहिए प्लूरल। कैसे प्लूरल है? क्योंकि यदि जो अगर खाली बॉक्स रहता तो ये बॉक्स तो नाउन है, बशर्ते ये क्या है, ये नाउन है, बशर्ते क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो प्लूरल के सामने तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। और यदि जो नाउन है और सिंगुलर है तब ए और एन का प्रयोग होता है। यहाँ पे जैसे ही नहीं लिखा हुआ है, अगर नाउन प्लूरल नाउन नंबर में हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होता है। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर नाउन तुम वहीं पे रहो मिस्त्री जी, अगर नाउन सिंगुलर रहेगा तो ए एन का लगावेंगे, और यदि जो नाउन है और प्लूरल रहे तो ए एन का प्रयोग का यूज नहीं करेंगे हम लोग। चलिए अब तीसरा मानते हैं सी में। सी में क्या करता है, कहता है अगर नाउन का लोप हो तो, अगर नाउन का लोप हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होता है। अगर नाउन का लोप हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होता है। वो आगे समझिए इसको, लोप क्या होता है आगे बता दिया जाए। अगर नाउन के पहले, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल्स का प्रयोग एडजेक्टिव का पहले होगा। आर्टिकल्स का प्रयोग एडजेक्टिव का पहले होगा। अगर नाउन के पहले, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले वर्ब है तो आर्टिकल्स का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। और यदि जो अगर सफेद देखे बाद आर्टिकल्स में कि बोल दे कि वर्ब एडजेक्टिव आर्टिकल एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, उसके बाद वर्ब आ गया, ये सब एक साथ दे दे तो कहाँ किसका प्रयोग लगाना ये चीज बताते हैं आगे। चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं आर्टिकल्स का। देखिए कुछ तो दिले है, ये देखिए सीता इज ए गर्ल, सीता इज ए गर्ल। अब बताइए गर्ल से क्या हमारे पास है, नाउन। गर्ल से क्या है, नाउन। इसमें ये अब बता सकते हैं कि ये कौन सा नाउन है, गर्ल। तो गर्ल मतलब लड़की एक है, लड़की तो बहुत सारे हैं, लड़की जब बहुत सारे हैं तो इसको कौन सा नाउन है, तो कॉमन नाउन है, जिसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे पूरे जाति का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो हमारे पास क्या है, उसमें पढ़े थे हम लोग, कहाँ गया है देखिए, ये तो है कि यूज ऑफ ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन रहेगा तो ए एन का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन है तो कब, जब सिंगुलर रहे तब। तो ये बताइए सिंगुलर है कि नहीं, सीता इज ए गर्ल। और जैसे जो अगर ऐसे रहे सीता, सीता इज गर्ल होगा सही। इसको मैं आर्टिकल्स लगाना है तो कब लगाना, कि नाउन के पहले, नाउन के पहले, नाउन के पहले यहाँ पे है तो ये नाउन है, इसके पहले क्या हो गया, तो सीता इज ए गर्ल हो गया। उसी प्रकार से अगर दे दे इसे सीता इज ए गुड गर्ल, सीता इज गुड गर्ल। अब यहां से जरा बताइए ये हमारे पास क्या है, गर्ल। ये सीता इज ए गुड गर्ल, ए गुड गर्ल यही था, सीता इज ए गर्ल था, तो इसमें क्या दे दिया, सीता इज ए गुड गर्ल। तो बताइए गुड मतलब अच्छा, तो इसकी क्या बताया जा रहा है, विशेषता। तो किसके बारे में विशेषता बताया जा रही है, जिस लड़की के बारे में। तो हमारी ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये देखिए ये ना पढ़ाए भी कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो ये देखिए नाउन है और इसके पहले क्या है, एडजेक्टिव है, गुड है ना। नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो आर्टिकल्स का प्रयोग एडजेक्टिव का पहले होगा। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले वर्ब है तो आर्टिकल्स का प्रयोग एडवर्ब का पहले होगा, एडवर्ब का पहले होगा। तो हमारे पास ये क्या है, एडजेक्टिव है और इसके पहले क्या है, नहीं ये सॉरी
ये नाउन है, नाउन के पहले क्या है एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव है तो इसके पहले क्या लगाना है आर्टिकल्स लगाना। तो कौन सा आर्टिकल्स लगेगा तो ए लगेगा। कैसे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे गुड है तो गुड पहला अक्षर ग आ रहा है, तो ग हमारे पास क्या है जो ग है, तो क ख ग घ मतलब व्यंजन आ रहा है, तो व्यंजन है तो यहाँ पे ये लगा दिए, और स्वर्ण आता तो यहाँ पे का लगा देते एन लगा देते, लेकिन यहाँ तो व्यंजन आ रहा है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे। चलिए अब ये नाउन है, थोड़ा सा फिर देते हैं बनाने के लिए। ए एन का प्रयोग अपने ठीक बाद आने वाले शब्दों को उच्चारण के अनुसार होगा। जैसे कहना का मतलब है, इसको कहना है कि ए एन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग अपने ठीक बाद आने वाले, अपने ठीक बाद आने वाले शब्दों को उच्चारण के अनुसार होगा। जैसे में सीता इज ए गर्ल, सीता इज ए गर्ल, या फिर दिस इज ए बॉय, इसको समझाते इधर से दे दिया है, सीता इज ए गर्ल, सीता एक लड़की है, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि ए एन का प्रयोग अपने ठीक बाद आने वाले, अपने ठीक बाद आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार हो, उच्चारण के अनुसार हो। जैसे ना कहते हैं, अगर ये खाली ऐसे रहता सीता इज गर्ल, तो क्या बोलते इसको सीता लड़की है, लेकिन इसमें क्या बता उच्चारण के अनुसार, मतलब जो बोल के हम लोग बोल रहे हैं, मुंह से जो आवाज निकल रहा है, सीता इज ए गर्ल मतलब सीता एक लड़की है, तो है ना बोला है कि ठीक बात आएगा उसको पहले किसका लगाना, ए चाहे एन, ए अथवा एन, जिसको बोलते हैं आर्टिकल्स। क्या बोलते हैं आर्टिकल्स। तो ए क्यों लगाए एन क्यों नहीं लगाए, तो एन नहीं लगाने का रीजन ये था, अगर एन लगाते तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास ग, ग ख ग की मात्रा आ रहा है ना गर्ल में, तो जब अगर ये स्वर्ण रहता, स्वर्ण वर्ण तो एन लगाते, और यदि जो ये व्यंजन है तो इसके पहले क्या लग गया ए लग गया। उसी प्रकार से अगर दे दें कि दिस इज ए बॉय, अब बताइए इसको कहेंगे तो कहा यह लड़का है, यह एक लड़का है, यह एक लड़का, यहाँ पे ए क्यों लगाया, बस सेम वही बात है, ए एन का प्रयोग अपने ठीक बाद आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होगा। तो उच्चारण के अनुसार नाउन के पहले रहेगा तो जरूर लगाना आर्टिकल्स, नाउन के पहले क्या लगाना आर्टिकल्स लगाना, लेकिन हाँ ए कहाँ लगेगा एन कहाँ लगेगा इस चीज को ध्यान में रखना। तो एन लगाएंगे जब ये एन लगाएंगे जब स्वर्ण वर्ण रहे तब, और जब ए लगेगा जब रहेगा ये व्यंजन। इसमें बॉय मतलब बॉय जैसे लिखते हैं ना हिंदी में, बोल के देखिए उच्चारण करके बॉय, ये पहला लेटर जो आ रहा है इसका है ब, पहला लेटर क्या ब, इसलिए इसके पहले क्या लग गया ए क्यों लगाए क्योंकि ये व्यंजन वर्ण है। क्या है व्यंजन वर्ण है। चलिए अब आगे की कुछ विशेषता बताते हैं। डायरेक्शन पुट ए एंड डायरेक्शन पुट ए एंड before the if there बहुत मोटा चल रहा है यार, नो नीड क्रॉस मार्क्स मार्क्स जिसे मैं दे दे ऑरेंज, हर जगह ऑरेंज पहला हो गया, दूसरा हम दे दे खाली जगह एप्पल,
अम्ब्रेला, SDO, इंक, ऑयल, गुड, गुड बॉयज, वेरी ऑनेस्ट बॉय, चलिए इतना चीज है। अब हमारे पास ध्यान दीजिए, अब हम लोग को इसमें यूज करना है कि ए एन का प्रयोग, किसमें ए लगेगा और किसमें एन लगेगा, उसके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। इधर में जैसे लिखा कुछ ऑरेंज, खाली जगह ऑरेंज, और कुछ देंगे थोड़ा सा, इतना ही दे देते हैं, पूजा पाठ के समय है। ऑरेंज पहला अक्षर का रहा ओ, हम लोग क्या जानते हैं कि वोवेल जो हम लोग पढ़ते थे ए ई आई ओ यू, इन्हीं के अनुसार देखेंगे कि वो वोवेल्स है तो वोवेल्स के पहले एन लगता है। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब कहीं कहीं बीच बीच में गलत भी होता है, इसलिए इस चीज पर हम लोग को ज्यादा नहीं देखना है। हिंदी के माध्यम में बोल के देखना है किस तरह से होता है। तो बोलना है औ, तो औ, अ की मात्रा आ रहा है, अ की मात्रा आ रहा है ना, तो अ की मात्रा आ रहा है तो अ क्या हमारे पास स्वर्ण है, तो इसके पहले क्या लग गया एन। कुछ कुछ देंगे बनावे लिए, कुछ कुछ बता देते हैं। जैसे एप्पल है, एप्पल तो खुद से दे दीजिएगा ए, पहला लेटर क्या ए, तो इसके पहले क्या लग जाएगा एन। अम्ब्रेला क्या लिखा है अम्ब्रेला, अब ये भी देखिएगा कि यहाँ ए ई आई ओ यू, देखो यू आ रहा है से वोवेल्स है, तो इसको पहले क्या लगा देगा एन, लेकिन ये कदापि सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहला अक्षर क्या है यू, तो थोड़ा हिंदी में लिख के देखिए तो थोड़ा यू, तो किसकी मात्रा आ रहा है, तो वाई य की मात्रा आ रहा है, यो य की मात्रा आ रहा है। तो यर लगभग क्या हमारे पास व्यंजन वर्ण है, तो इसको पहले क्या लगेगा ए लगेगा, इसलिए वोवेल्स के अनुसार हम लोग का चलन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आगे एस डी ओ, एस डी ओ, अब एस बताइए वोवेल्स में है, यही अकॉर्डिंग मतलब चलते हैं वोवेल्स के अनुसार तो गलत हो जाता। पहला अक्षर देखना का एस, तो एस कैसे लिखा है हिंदी में ए स, यानी पहला लेटर जो आ रहा है तो क्या हमारे पास स्वर्ण वर्ण है, तो स्वर्ण वर्ण है तो इसको पहले क्या लगा देना है एन लगा देना है। अब देखिए ये क्या लिखा गुड बॉयस, गुड बॉयस, बताइए गुड, अब बॉयस है तो बॉयस हमारे पास क्या है प्लूरल। अभी जस्ट पढ़े थे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन रहेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तो उसको पहले लगा देना आर्टिकल, और यदि जब प्लूरल रहे तो नाउन अगर प्लूरल रहे तो आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा नो आर्टिकल्स, जिसको बोलेंगे कार्टून, इसमें कोई आर्टिकल्स का प्रयोग ही नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है प्लूरल है। ये भी देखिए एप्पल्स, एप्पल हमारे पास क्या है, एप्पल्स भी हमारे पास क्या हो गया ये चीज, ये भी प्लूरल है तो इसको में भी नो आर्टिकल्स कुछ नहीं लगेगा। होनेस्ट बॉयस है, ये भी क्या है नो आर्टिकल। देखिए हाँ वेरी होनेस्ट बॉय, वेरी होनेस्ट बॉय। अब बताइए इसमें जरा बताइए कि जो बॉय है हमारे पास, तो बॉय हमारे पास क्या है नाउन है, तो नाउन क्या है सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, तो जवाब आएगा सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन की जस्ट पीछे क्या है एडजेक्टिव, उसके बाद ये का है वर्ब,
तो ये बताइए कि जब सिंगुलर नाउन रहेगा, नाउन है और सिंगुलर नाउन है, तो उसको पहले लगाना है आर्टिकल। और किसका आर्टिकल्स लगेगा ये तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि भी आ रहा है, तो भी पहले हम लोग देखेंगे बोल के, भी तो इसको क्या बोलते हैं, वह। तो पहला अक्षर का है यरा लगा, यानी ये है तो क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण है तो ए लगा देना। और यदि जो स्वर्ण रहता तो एन लगा देते। इसके पहले अब आज के लिए यही तो क्लास रहेगा, बशर्ते जो भी होगा क्लास अब आगे देखा जाएगा। चलिए आज के लिए इतने बहुत है।